Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Today we are going to start new topic which is present perfect continuous. आज हम जो का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट. अच्छा, यहाँ पर देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्मूला. हमने अब तक प्रेजेंट परफेक्ट हमने परफेक्ट पढ़ा था, एक टेंस हमने एक कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था. यहाँ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब दो टेंसेस को हमने एक साथ कर दिया है, यकजा कर दिया है. अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इसमें परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है. इस बात को आपको अलग से बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो लेंदी होता है, थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो दिमाग में रख सकते हैं. सब्जेक्ट तो देखें आ गया. अब चूंकि ये परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी होती है हैज़ और हैव. तो आपने वो लगाया. अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों फॉर्मूले आप एक परफेक्ट को मिला रहे हैं कॉन्टिन्यूस को, तो यहाँ पे आप इजाफी क्या लगाएंगे? बीन. और कॉन्टिन्यूस की आप लगाएंगे फोर्थ फॉर्म. ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ लगेगी. इसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम. सिंस और फॉर. अब यहाँ पे सिंस और फॉर क्या होता है ये भी हम रूल्स में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट सी द फॉर्मूला. सब्जेक्ट परफेक्ट का हैज़ हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो हैड हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव. दो डिफरेंट टेंसेस आप मिला रहे हैं तो यहाँ लगाया बीन. कॉन्टिन्यूस की हमने यूज़ करी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन सिंस और फॉर, और फिर हमने लगाया यहाँ पर टाइम. अब इसके हम रूल्स की तरफ आते हैं. रूल्स किसकी बात करता है? सबसे पहले तो हम सिंस और फॉर को डिस्कस करते हैं कि हमने सिंस कहाँ यूज़ करना है. यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. सिंस कहाँ यूज़ करेंगे आप और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे? सिंस हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास फिक्स टाइम पीरियड होता है. जब फिक्स टाइम हो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे. और जब आपके पास फिगर ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे. अब फिक्स टाइम और फिगर ऑफ टाइम से मतलब क्या है? अब देखिए, फिक्स टाइम तो मुराद ये है, जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बिन लिविंग हेयर से फॉर 2 years. यहाँ 2 साल से हैं. 2 साल अब कौन से वाले ये नहीं बताया, ये फिगर ऑफ टाइम है खाली 2 साल. लेकिन मैं कहूँ मैं इस घर में 2005 से रह रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005. तो जब आपके पास फिक्स टाइम पीरियड हो तो आपने क्या लगाना है? आपने सिंस लगाना है. और जब आपके पास सिर्फ फिगर ऑफ टाइम होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप फॉर यूज़ करेंगे. इसी तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरी बहन 2 घंटे से किचन में काम कर रही है. अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे? वो स्पेसिफिक 2 घंटे नहीं बता रहे ना, तो आपने फॉर 2 hours लिखना है. लेकिन अगर वो बोले कि 2 बजे से किचन में काम कर रही है तो आप बोलेंगे सिंस 2 o'clock. तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बचपन से ये पढ़ रहा हूँ, तो बचपन से सिंस चाइल्डहुड, आप वहाँ पे फॉर नहीं लगाएंगे, आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंस चाइल्डहुड. या बोलेंगे भाई रात से जो है बारिश हो रही है, तो रात से सिंस नाइट हो जाएगा, फॉर नाइट नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर कहें 2 महीने से, 2 बजे, 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, वहाँ सब पे फॉर लगेगा. लेकिन अगर कहूँ फरवरी से तो सिंस फरवरी. लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 महीने से तो वहाँ कहूँगी फॉर फरवरी. ठीक है, फॉर 2 months. तो जब आपके पास फिक्स टाइम पीरियड आया आपने वहाँ सिंस यूज़ करना है. जब आपके पास फिगर ऑफ टाइम आएगा तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? फॉर. अगेन वहीं पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आफ्टर हैज़ हैव पुट नॉट टू मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंस. आपने क्या करना है? हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और बीन से पहले. और आपने अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, पुट हैज़ हैव before the subject to make it interrogative sentence. होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी. इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट इट्स पार्ट 2. हम इस पर पार्ट 2 करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट्स एग्जाम्पल्स. इस पर इसकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, आपको सेंस ऑफ और उसमें ज़्यादा क्लियर होगा. Till then, take care of yourselves. Like, subscribe and share.